नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ना नए केस के आने का सिलसिला रुक रहा है और ना कोरोना से मरने वालों की संख्या कम हो रही है। और अब तो कई प्रदेशों में बड़ी संख्या में बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी था कि सभी लोग सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो ना नियम मानते हैं और ना अपनों की जान की उन्हें फिक्र है। आज हम अपने इस खास शो में ऐसे ही लोगों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, कोरोना के यार पर धिक्कार। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में कोरोना का कहर कम हुआ हो, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला थमा नहीं है। इसलिए यह वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी मानने को तैयार नहीं हैं। कई जगहों से लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देश में कोरोना का कहर जारी, कम नहीं हो रहे कोरोना से मौत के मरीज, कहर के बावजूद लापरवाही जारी। हो सकता है कि आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएं, लेकिन सच यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बावजूद इसके खतरे की अनदेखी करने वालों की कमी नहीं है। देश का ऐसा शायद ही कोई राज्य हो जहां इस तरह की तस्वीरें न देखने को मिले। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिहार के नवादा की है, जहां बीते कई दिनों से लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार के नियम एक तरफ और लोगों की मनमर्जी अपनी तरफ। यही वजह है कि शहर के मेन रोड से लेकर सब्जी बाजार, पुराना बाजार, गोला रोड, स्टेशन रोड सहित तमाम इलाकों में लोगों की भीड़ नजर आती है। आलम यह है कि लोगों की भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम तक हो जाता है और लोग घंटों इस जाम में फंसे रहते हैं। बताया जाता है कि हर दिन नवादा के लोगों को ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ता है। नवादा जैसा ही हाल सीवान का भी दिखा, जहां लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर नजर आए। सीवान के मैरवा में जब जगह जगह जाम लगने लगा तो हरकत में आई पुलिस सड़कों पर उतर पड़ी और ट्रैफिक जैम वाले इलाकों में जाने से लोगों को रोकती दिखी। बेवजह घर से बाहर आने वालों को पुलिस चेताकर लौटाती दिखी। ये हाल तब है जब देश में कोरोना के नए मरीजों के आने का सिलसिला जारी है और बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना की चपेट में 2,57,299 मरीज आए, जिनमें से 4,194 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बीमारी फैलती है तो फैलती रहे, लोग इसकी चपेट में आते हैं तो आते रहे, लोग मरते हैं तो फिर मरते रहे। कई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीति से। भले नियम टूटे तो टूटे। यूपी के कानपुर की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। कानपुर में शहर काजी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद लॉकडाउन को तोड़कर सभी सड़कों पर नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। इस दौरान न चेहरे पर मास्क की जरूरत किसी ने महसूस की और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह की गई। और फिर लॉकडाउन की तो बात ही बेमानी होगी। कानपुर में तो अपनी ताकत और सियासत की परवाह करने वालों ने कोरोना के नियमों की परवाह नहीं की, लेकिन प्रयागराज में तो दाल, रोटी और सब्जी की चिंता में लोग लॉकडाउन और कोरोना के नियमों को ताक पर रखा है। सब्जी मंडी में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को दखल देना पड़ा। लोग नियम का पालन करें और सब्जी दुकानदार नियम तोड़कर कोरोना को फैलाने में मदद न करें,
इसके लिए पुलिस ताकीद करती दिखी। राज्य सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरों और गांवों का जायजा ले रहे हैं। सरकार कोरोना को काबू में करने के लिए इतनी गंभीर है कि यूपी सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में 18 से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के 10 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन सरकार की तमाम मुस्तैदी एक तरफ और अंधविश्वास और जानकारी की कमी दूसरी तरफ। आगरा के ग्रामीण इलाके से ऐसी ही एक तस्वीर बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। बरौली अहीर गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ नजर आती है। यहाँ कुछ लोग योग और कसरत करते नजर आते हैं। चेहरे पर मास्क की खाना पूर्ति करने वाले लोग इस भरोसे से यहाँ पहुँचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रहने से उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसी भरोसे की वजह से एक शख्स को जब अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता लगा तो वो खाट लेकर पीपल के पेड़ पर ही बिस्तरा लगा बैठा। बताया गया कि विनोद शर्मा नाम का शख्स बीते 15 दिनों से पीपल के पेड़ पर ही अपना ठिकाना बनाकर रोज 5 घंटे बिता रहा है। इस शख्स का दावा है कि ऐसा करने से उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वो प्रभाव है। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। हमारे प्रधान जी भी हैं, इन्होंने हमको सलाह दी सब लोगों को कि आप पीपल का साल है। कहीं सड़कों पर भीड़, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन, तो कहीं कोरोना के नियमों की अनदेखी। और हद तो तब हो जाती है जब जानकारी की कमी की वजह से लोग पीपल के पेड़ के नीचे वक्त बिताने में इलाज देखने लगते हैं। कोरोना के लिए नियम बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी उतनी ही जरूरत है ताकि इस बीमारी से पार पाया जा सके। कोरोना की वजह से देश इस वक्त भारी मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है। सरकार इस मुसीबत के समय सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन देश के करीब करीब सभी प्रदेशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की कोशिशों को पलीता लगाने पर तुले हैं। देश की बड़ी आबादी इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है। महामारी की चपेट में आए लोग छटपटा रहे हैं। मरीजों के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। व्यवस्थाओं का ऐसा टोटा है कि छोटी से छोटी चीज के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी कुछ लोगों का कलेजा नहीं पसीजता। ये वो लोग हैं जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान के साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। प्रशासन की साफ मनाही है कि महामारी के दौर में लोगों का एक जगह जमा होना साफ मना है, लेकिन इस भीड़ पर कायदे कानूनों का कोई असर नहीं। पालोडिया गांव का यह हुजूम शायद ये भूल गया है कि इस महामारी की वजह से देश ही नहीं दुनिया में अब तक कितनी जानें जा चुकी है। बावजूद इसके न चेहरे पर मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर बाजार की ये तस्वीर देखकर कहीं से नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी होती होगी। यहाँ ना तो कोरोना का डर है, न ही उससे होने वाली मौत का, न सोशल डिस्टेंसिंग है, न चेहरे पर मास्क। जिनके चेहरे पर लगा भी है वो महज औपचारिकता मात्र है। हैरानी इस बात की है कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर मौजूद बाजार का ये हाल। न कोई लॉकडाउन का पालन कराने वाला है और न ही कोई लॉकडाउन का पालन करने वाला। बिहार के ही सासाराम का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि सड़क पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। फिर क्या था, सड़क पर जो बेवजह घूमता दिखाई दिया उसे उठक बैठक करवाई गई। दरअसल बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा है।
अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अब से कुछ रोज पहले तक कोरोना के बेहिसाब मरीज आ रहे थे। हालांकि खतरा अभी भी मुंबई के ऊपर मंडरा रहा है। बावजूद इसके इस बाजार की तस्वीर देख लीजिए। ईद के मौके पर जुटी ये भीड़ कोरोना को साक्षात दावत देती दिखाई दे रही है। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े खतरे से जूझने वाले शहर में कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। हैदराबाद भी महामारी की मुसीबत से अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ भी लोग कोरोना के खतरे को समझने को तैयार नहीं। इस ऑटो की तस्वीरें देख लीजिए। जरा से ऑटो में फुल सवारियां बैठी हैं। भला सोचिए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कौन सा नियम लागू होगा। इतना ही नहीं, यहाँ लोग बेखौफ होकर दुकानें भी खोल रहे हैं। किसी को किसी बात का डर नहीं। सब्जी बेचने वाली इस महिला ने भी कोरोना को चुनौती देने की ठान ली है। चेहरे पर मास्क आधा ही लगा था। ग्राहक को देखा तो मास्क ने चेहरे से सरेंडर कर दिया। कर्नाटक देश के उन राज्यों में आता है जहां कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लेकिन मंगलौर से आई शादी के रिसेप्शन की ये तस्वीरें देखिए। न चेहरे पर मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पार्टी के माहौल में ये उस खतरे को भुला बैठे हैं जिस खतरे का सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि लाख बंदिशों के बावजूद लोग न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं। लोगों को घरों में कैद रहने के साफ निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जैसे ही शराब की दुकान खोलने की खबर आई, लोग सारा सब्र भुला बैठे। जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बार बार बात कही जा रही है, उस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। मास्क पहनने की भी लोग रस्म अदायगी करते दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत गोले बना के दुकानदारों द्वारा शराब बेची जाए। हैंड सैनिटाइजर्स जो है दुकानों पे रखी जाए। बिना मास्क पहने हुए लोगों को शराब न दिया जाए। इस तरह के निर्देश जो है अनुज्ञातियों को जारी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो दुकानें तत्काल बंद करा दी जाए। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद जिले की, जहां लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ बाजारों को खोला गया, बल्कि जनता ने भी कोरोना काल की सभी गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क लगाने की, यहाँ किसी बात की कोई फिक्र नहीं। यह भीड़ देखकर कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। अपनी जान को हथेली पर रखकर ये दूसरों की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रशासनिक सख्ती भी इस बाजार में दिखाई नहीं दी। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी ना करें। रही बात ये जो लोग सुनाई में आ रहा है कि कुछ एक मार्केट खुली हुई है, जो गलत है। प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है कि लोग ऐसे हालातों में भी मार्केट खोल रहे हैं। लाख मना कर लीजिए, पर यहाँ मानने को कौन तैयार है। तस्वीरें बुलंदशहर की नवीन सब्जी मंडी की हैं। सब्जी खरीदना मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं। पर यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कुछ ऐसी ही हैं। सोचिए, इस भीड़ में एक कोरोना मरीज का होना कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। चेहरे से मास्क नदारद है, सामाजिक दूरी का कोई अर्थ नहीं। कैमरा देखते हैं तो हाथ को चेहरे की ढाल बना लेते हैं। भला सोचिए, इन हालात में कैसे महामारी का अंत होगा, कैसे लोगों की जान बचाई जा सकेगी, कैसे कोरोना के प्रसार को रोका जा सकेगा। वो भी तब जब सावधानी को ही कोरोना काल से निपटने का सबसे बड़ा हथियार माना गया है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
कोरोना काल में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी सर्विस के लिए ही घर से निकलने की छूट है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहाने पर बहाने बनाते हैं घर से निकलने के लिए। यहां तक कि शादी और भगवान के नाम पर भी लोग इंसानों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। महामारी पर आस्था भारी। जारी है लोगों की लापरवाही। कैसे थमेगी कोरोना लहर? भारत में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन अब भी इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। सरकार और प्रशासन कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए लगातार काम कर रही है। इलाज की सुविधाओं में इजाफे के साथ साथ समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग लापरवाही का दामन छोड़ने को राजी नहीं है। अब भी कुछ लोग मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। आ बैल मुझे मार की कहावत इन जैसे लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो लापरवाही से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोरोना काल में सिस्टम से जनता का भरोसा उठ चुका है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ भगवान भरोसे है, वरना लोगों का ये हुजूम आस्था की चादर ओढ़े ऊपर वाले की शरण में नहीं जाता। तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हैं। यहाँ कोरोना गाइडलाइन पर आस्था भारी पड़ गई। गांव के एक शख्स को सपना आया कि मंदिर में देवी को जल चढ़ाने से कोरोना भाग जाएगा। फिर क्या था, कोरोना को दूर भगाने के लिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा गाजे बाजे के साथ अछरू माता मंदिर की ओर चल दिए। जो ये अभियान फैला है कोरोना वगैरह, वो इसे गिनती के लिए जा रहे मत जानो बस। तो दादा मंदिर तो बंद है, ऐसे में कहा यहाँ बैठे ना दर्शन अपने परिक्रमा लगा भजन पूजन का यहाँ बस। उससे कोरोना भाग जाएगा? भाग जा ना भाग, अरे बहुत ही शांति आदमी को तो बहुत शांति है, बहुत शांति है साहब हमारे यहाँ। को शांति की वजह से शांति हर तरह से शांति 1 महीना से डाल रहे हैं। हम लोग जगदम्बा में जाएंगे, वहाँ से शांति रहेगी। कोई सड़क पर लेटकर मंदिर में माथा टेकने पहुंचा तो कुछ लोग झुंड बनाकर मंदिर की ओर दौड़ लगाते नजर आए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को खबर लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और ना ही लोगों के कदम रुके। महामारी पर आस्था भारी पड़ती नजर आई, जबकि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हकीकत बताती है कि यहाँ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। निवाड़ी जिले में अभी भी 325 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि इस जिले के पृथ्वीपुर के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह राठौर की कुछ दिन पहले ही कोरोना से मौत हुई है। पूजा पाठ और ईश्वर में श्रद्धा से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब लोग आस्था में डूबकर कोरोना जैसी महामारी की अनदेखी करते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि कोरोना से बचाव ही कोरोना को हराने का मंत्र है।
कोरोना को काबू में करने के लिए मध्य प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस लगातार लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रही है, लेकिन ये सलाह इस माँ बेटी को जरा भी रास नहीं आई। मास्क पहनने की हिदायत देने पर माँ बेटी भड़क गई और महिला पुलिसकर्मी से ही भिड़ गई। महिला पुलिसकर्मी से मारपीट की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बिना मास्क पहने ये महिला पुलिसकर्मी को चांटे चढ़ रही है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब मां बेटी से बगैर मास्क के बाहर घूमने की वजह जाननी चाहिए तो दोनों महिला पुलिसकर्मी के साथ उलझ गईं। पुलिस ने जब दोनों को थाने ले जाने की कोशिश की तो मां बेटी ने मिलकर विरोध करते हुए जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने दोनों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ड्यूटी के दौरान हमारे थाने की महिला आरक्षक वहां पर ड्यूटी पर अपना कार्य कर रही थी। जो उस कार्य को करने के दौरान दो महिलाएं वहां पर आई और उन्होंने उनके साथ मारपीट और शासकीय ड्यूटी में बाधा पहुंचाई, जिसके लिए उनको महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा कायम कर विभिन्न धाराओं में इन दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बिहार से आए दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। शादी समारोह में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नालंदा से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। देखिए कैसे एक शादी समारोह के दौरान राज्य सरकार की रोक के बावजूद डीजे की धुन पर बार बालाओं से ठुमके लगवाए गए। दिन के उजाले में रोक के बावजूद डीजे बजाया गया। बीच सड़क पर लोगों की भीड़ बार बालाओं का डांस देखती रही। युवाओं के साथ बच्चे भी मौजूद दिखे और डराने वाली बात यह कि ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहन रखा था। नवादा के रामपुर गांव में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बार बालाओं के डांस की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार किसके आदेश पर शादी समारोह में लोगों की भीड़ जुटी थी? किसके आदेश पर दिन की रोशनी में खुलेआम डीजे बजाया जा रहा था? मध्य प्रदेश के भिंड में भी बिहार की ही तरह शादी समारोह में लोगों की भीड़ जुटी थी, लेकिन पुलिस ने कैसे इन बारातियों को मेंढक बनाया वो देखिए। यहाँ बारात में नाचने आए बारातियों को पुलिस ने सजा के तौर पर मेंढक बना दिया। इतना ही नहीं, सरेआम 20 सड़क पर मेंढक की तरह चलवाया भी। दरअसल शादी समारोह में करीबन 500 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। पुलिस के पहुंचने पर 200 से अधिक लोग मिले। पुलिस को देखकर ये लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके कुछ लोगों को पकड़ लिया। बारातियों को भी पुलिस ने सजा के तौर पर मेंढक बनाया और कान पकड़कर सभी से उठक बैठक भी करवाई। इस मामले में पुलिस ने दूल्हा और टेंट मालिक पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हमारी इस खास पेशकश कोरोना के यार पर धिक्कार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।